गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली जो हमारी प्रैक्टिकल की वीडियो बनी थी उसमें हमने मात्रात्मक विधि और अमात्रात्मक विधि के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी में मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मात्रात्मक विधि है इसका यूज़ होता कहाँ पे है। किसी भी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा, उसका घनत्व, अगर इसमें कोई क्षेत्रीय विभिन्नता बतानी हो तो उसके लिए जो सांख्यिकी मानचित्रों हैं जैसे कि वर्षा का मानचित्र हो गया, जनसंख्या का मानचित्र और प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाले कृषि मानचित्र, तो इनकी रचना करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है मात्रात्मक विधि। और अगर इस विधि में देखें तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आते हैं वर्णमात्री विधि, सम्मान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेखी विधि। और आज हम इसी में से जो इसकी सबसे पहला प्रकार है यानी कि वर्णमात्री विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णमात्री जिसको क्या बोलते हैं, कॉरोप्लीथ मेथड। सबसे पहले अगर हम वर्णमात्री विधि की बात करें तो जो वर्णमात्री शब्द है यह अंग्रेजी पर्यायवाचक यानी कि जो कॉरोप्लीथ हैं वह शब्द ग्रीक भाषा के, अब ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं आप इनको देख लेना, कोरोस और पैलिथोस। यानी कि कोरोस का मतलब क्या होता है, स्थान, और पैलिथोस का मतलब होता है माप। तो इन दोनों से मिलकर बना है। तो इसका जो सामान्य अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, किसी भी चीज़ में, क्षेत्र में किसी चीज़ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी इन एरिया। तो इस प्रकार अगर हम बात करें वर्णमात्री की तो इसमें जो चीज़ प्रदर्शित की जाती है तो उसमें क्या दर्शाया जाता है कि ये जो वर्णमात्री है या फिर छायांकित मानचित्र है इसमें अलग अलग घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी भी वस्तु का औसत संख्या हो गई, उसका प्रतिशत मूल्य जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि का प्रतिशत, इस प्रकार से कोई भी राष्ट्रीय आय होगी, फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो गया, तो इन सब का क्या है अलग अलग इसमें प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें जो प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं यानी कि स्टैटिक्स जो डाटा होते हैं उनको प्राप्त करना इससे सरल होता है। अतः जो वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए जैसे राज्य, जनपद, तहसीलें, विकासखंड या फिर सिविल क्षेत्रों के इकाई क्षेत्र होते हैं तो इनको चुना जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो इस मानचित्र में क्या है, घनत्वों में विभिन्नता को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस विधि में 2 प्रकार के दोष भी देखने को मिलते हैं। जो 2 प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, अगर दोषों की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर क्या होता है कि इस मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक सीमाओं के द्वारा एक दूसरे में विभक्त दिखाया जाता है, जो कि एक अस्वाभाविक बात लगती है। अभी आपको इसका जो एक डायग्राम बताएंगे तो डायग्राम के माध्यम से जो आपने वाइट शीट पे डायग्राम बनाना है और उसकी जो क्वेश्चन है जो लाइनदार शीट पे आपने लिखना है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इसका जो अर्थ है तो आपको पहले बता दें कि जो मात्रात्मक विधि है इसको आपने 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखना है, यानी कि आप इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव मेथड लिख दोगे तो ये सही रहेगा 15 mm वाले से। और इसका जो सब पॉइंट है यानी कि इसका फर्स्ट प्रकार है वर्णमात्री विधि, कॉरोप्लीथ मेथड, फिर इसको शुरू करोगे और उसमें इसका अर्थ लिखने के बाद इसका जो अर्थ आ जाएगा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और उसके बाद इसके दोषों के बारे में लिखेंगे। दोषों के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि ये हम मानचित्र बना रहे हैं तो आपने जो मानचित्र बनाया तो उसमें कौन कौन सी कमियाँ होती हैं या फिर कौन से दोष होते हैं जिसके आधार पर क्या है इस मानचित्र में कुछ मतलब कमियां देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में हम मानचित्र बनाते समय देख लेंगे। तो वैसे अगर आपको नॉर्मल बता दूं तो इसमें जो दोष बताए गए हैं उसमें क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन में डाटा दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्री गंगानगर जिले का जनसंख्या घनत्व दर्शाया गया है जो कि 2011 के डाटा के अनुसार है। तो इसमें जो श्री गंगानगर जिला है उसके अलग अलग तहसीलें हैं, तो उन तहसीलों में जनसंख्या घनत्व दर्शाया है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से व्यक्ति दर्शाए गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं जो ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, तो उसके बारे में जो बताया गया है तो इसमें क्या है कि चाहे कोई क्षेत्र अगर देख लें, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि इसमें अभी तहसीलें लिखी हैं, जैसे मान लो गंगानगर और सादुल शहर है,
वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि मान लो कि अगर इनकी फिजिकल कंडीशंस एक जैसी हैं, भौगोलिक स्थिति इनकी एक जैसी है, लेकिन अगर आप इसको कोरोप्लीथ मेथड में दर्शा रहे हो तो इसमें न कि फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर सीमा निर्धारित की जाएगी, बल्कि इसमें जो स्टैटिक्स डाटा दिए गए हैं, सांख्यिकी आंकड़े दिए गए हैं, उनको आधार में लेकर क्या है हम कोई भी जो डायग्राम है वो तैयार करेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है, यानी कि इसमें क्या है कि स्टैटिक्स डाटा के आधार पर क्या है इसको विभाजित किया जाता है। जो इसकी प्रशासनिक सीमा है, जैसे कि राजनीतिक हो गई, प्रशासनिक सीमा हो गई, ये अस्थायी होती हैं, तो यह आवश्यक नहीं है। और अगर इसी के आधार पर देखिए तो घनत्व क्षेत्रों की सीमा प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण करें तो यही कारण है कि कभी कभी ये कृत्रिम सीमाएं भी एक प्रकार के क्षेत्र को कई भागों में बांट देती हैं, अथवा अगर देखें तो भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बना देती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अभी मैं आपको डायग्राम जब बताऊंगी तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ दर्शाने के बारे में बताया गया है। सेकंड, अगर हम इसके दोष की बात करें तो इसमें बताते हैं कि वर्णमात्री मानचित्र बनाते समय यह मान लिया जाता है कि किसी प्रशासनिक क्षेत्र में घनत्व की मात्रा सर्वत्र एक समान है, परंतु ऐसा मान लेना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जैसा बताया गया है कि एक प्रशासनिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्र हो सकते हैं। अब अगर ये मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख लें। इसमें क्या है कि श्री गंगानगर का जनसंख्या घनत्व दर्शाया है 2011 का, जिसमें अलग अलग तहसीलें हैं, गंगानगर, सादुलशहर, पदमपुर, विजयनगर, करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, घड़साना। ये जो अलग अलग तहसीलें हैं इसमें क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व दर्शाया गया है। तो इस जो ये मैंने आपको डाटा बताए हैं इसको आप लाइनदार शीट पे उतार लेना। इसको उतारने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी वाइट शीट बनेगी, जैसे कि अभी आपको दर्शाया जा रहा है, तो वाइट शीट में आपने सबसे पहले ये जो हेडिंग लिखी हुई है कोरोप्लीथ मेथड, इसको 15 mm वाले स्टेंसिल से बनाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 15 mm वाला जो स्टेंसिल है उससे आप कोरोप्लीथ मेथड लिखोगे। ब्लैक पेन से लिखना है इसको, ब्लू पेन का यूज़ भी इसमें नहीं होगा। जो लाइनदार शीट है उसको भी ब्लैक पेन से बनाना है और जो वाइट शीट है उसको ब्लैक पेन से बनाना है। तो 15 mm से आपने लिख दिया इसकी मेन हेडिंग कोरोप्लीथ मेथड, यानी कि वर्णमात्री विधि। इसके बाद आप लोग किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो वो क्या है आपका SGNR, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011, यानी कि गंगानगर जिले का तहसील वाइज जनसंख्या घनत्व 2011 के डाटे के अनुसार। ये लाइन लिखोगे आप, ये 10 mm वाले स्टेंसिल से आप लोगों ने नोट करनी है ब्लैक पेन से। इसके बाद अगर हम देखें, ये आपके सामने शीट बनी हुई है। शीट में जो आपने सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो चीज़ क्या है, जैसे मैंने पीछे आपको डाटा बताया है तो आप एक बार उस डाटे में जाएं वापस। जैसे ये डाटा है तो डाटे के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें देख सकते हो कि जैसे क्या है कि ये जो डाटा है इसमें सबसे छोटी से छोटा जो संख्या है वो कौन सी है और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इस चीज़ को देख लेना। अगर हम देखें तो इसमें सबसे छोटा है 108 और सबसे बड़ी की बात करें तो 479 ये है। तो अब आपने क्या करना है कि इसका एक इंडेक्स तैयार करना है। इंडेक्स तैयार करने के लिए आप लोग सभी जानते हो कि हमें कोई ऐसा आप ये मान लो कि ऐसा कोई कॉलम लेना पड़ता है या फिर ऐसा डिफरेंस लेना पड़ता है कि जो इस मैटर को कंप्लीट कर सके। तो अगर हम देखें सबसे पहले जैसे 108 यानी कि 100 से लेकर आप लोगों को जो डाटा लेना है उसमें 500 तक की सारणी भरनी चाहिए। तो इसमें जो डाटा ले रहे हैं आप लोग इसमें मैप में देखो, आपको ये चीज़ बता देते हैं। इसमें आप इसको झूम करके देख लेना। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपने इंडेक्स बनाया है 101 से लेकर 104 वाला 140 वाला, फिर है 141 से लेकर 180 वाला, 181 से लेकर 220 वाला और इसके बाद 220 से अभाव यानी कि उससे ज़्यादा वाला। तो ये आप एक इंडेक्स बना लोगे। इस इंडेक्स में आप इसको अलग अलग सिंबल या फिर आप कोई भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ज्योमेट्रिकल सिंबल दे सकते हो, जो भी आपको सेट लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने जो शीट आपके सामने दिखाई है उसमें मैंने 101 से लेकर 140 वाला है तो उसको मैंने लाइनिंग दर्शा दी है, यानी कि इसमें मैंने
सीधी ना लेकर बल्कि लेटती हुई लाइनें दर्शाई हैं, और वहीं 141 से 180 वाले में सीधी लाइनिंग दिखाई है। और 181 से लेकर 220 वाला जो है, इसमें मैंने क्या किया है कि रेक्टेंगुलर, यानी कि आप इसको ये बोल सकते हैं चौरस डिब्बे जैसे बोलते हैं, उस जैसा सिंबल दिया है। जो सबसे ज़्यादा है 220 वाला, इसमें क्या किया है, इसमें एक नेट बनाया है जिसमें रेक्टेंगुलर के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। तो ये एक डिज़ाइन दिया गया है। तो इस डिज़ाइन को आप अपनी अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो अब इसका यूज़ क्या होगा वो चीज़ आप देखें। सबसे पहले अपने गंगानगर का जनसंख्या घनत्व लिया है, ठीक है। तो गंगानगर का एक मैप तैयार कर लेंगे, जैसे कि अभी ये गंगानगर का मैप तैयार किया हुआ है। अब गंगानगर के मैप में आप लोगों ने जो लाइनदार शीट की जो भी मैंने आपको लिखवाया है, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया श्री गंगानगर का जो जनसंख्या घनत्व है सिर्फ गंगानगर तहसील का, वो है 479। यही मैंने आपको बताया। अब इसमें ये जो गंगानगर की तहसीलें हैं, सबसे पहले अगर आप इसमें वो कलर फिल करोगे जो आपने इंडेक्स में कर रखा है या वो डिज़ाइन दोगे, तो आपको पहले गंगानगर की तहसीलों का पता होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले है ये वाली कौन सी है, आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो है ये है SGNR तहसील, यानी कि गंगानगर तहसील है। इसके बाद ये जो तहसील है इसका नाम है सादुल शहर। आप इसको चाहे रफली वैसे नोट कर लेना, फेयर शीट पे तो नहीं बनाना, वाइट शीट पे आपको नहीं बनाना है, रफली नोट कर लेना ताकि आपको ये ध्यान में रहे। गंगानगर के बाद है सादुल शहर तहसील, और ये जो बीच में है ये वाली, इसका नाम है पदमपुर तहसील। इसको आप नोट कर लेना, ये है पदमपुर। पदमपुर के ऊपर ये वाली है करणपुर तहसील, ठीक है। और इसी के बाद अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो ये है सूरतगढ़ तहसील। सूरतगढ़ के बाद है विजयनगर। विजयनगर के बाद जो नीचे है सबसे वो है घड़साना। घड़साना से ऊपर जो है वो है अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के जो ऊपर है वो है रायसिंह नगर। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इसमें मैं डॉट के हिसाब से बता रही हूँ। गंगानगर, सादुल शहर, पदमपुर, सूरतगढ़, विजयनगर, घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, करणपुर। तो आई थिंक कि आपने एक बार रफली इसको नोट कर लिया होगा। अब हम अपनी शीट तैयार करेंगे, जो प्रैक्टिकल की आपकी शीट बनेगी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको डाटा बताया कि श्री जो गंगानगर तहसील है उसका है 479, तो यानी कि 220 से अबव हो गया इसका डाटा, ठीक है। तो 220 से ज़्यादा है तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इसको ये वाला सिंबल दोगे, ठीक है। अब ये गंगानगर जो तहसील है वो यहाँ पर है, तो इसके अंदर आप ये वाला नेट भर दोगे। कलर ब्लैक का ही यूज़ होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सादुल शहर की, तो जो सादुल शहर है इसका डाटा कितना है 206, यानी कि 206 है। तो 206 का मतलब क्या है कि ये वाले इंडेक्स में सादुल शहर सबसे पहले, ये वाला सादुल शहर है, तो इसमें 206 यानी कि ये वाले इंडेक्स में जो आपने डिजाइनिंग दी है वो आप इसमें फिल कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला आपका सादुल शहर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पदमपुर की, तो पदमपुर का डाटा कितना है 129, 192। तो 192 के लिए भी आप यही यूज़ करोगे, क्योंकि 181 से लेकर 220 के लिए आपने ये वाला ही जो है डिज़ाइन यूज़ करना है। तो अब जैसे मान लो इसके बाद कौन सा आ गया, पदमपुर आ गया, तो पदमपुर में भी आप यही यूज़ कर लोगे क्योंकि उसका 192 है। इसके बाद जो आता है वो है सूरतगढ़, ये वाला। सूरतगढ़ में अब हम देखेंगे कि सूरतगढ़ में कितना है। सूरतगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 113। इस चीज़ को अब आप नोट करना कि सूरतगढ़ का आ रहा है 113। अब 113 के लिए आप 181 वाला तो यूज़ नहीं कर सकते, ये भी नहीं यूज़ होगा। तो अब इसके नीचे वाली जो लाइनिंग दी हुई है वो आप 113 वाले में यूज़ करोगे, यानी कि इसमें आप क्या कर लोगे, 113 वाले में ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो 141 से 180 वाला है। इससे नीचे वाली जो लाइनिंग है, यानी कि जो 101 से 140 वाली है, ये जो ऐसे लाइन है आप इसको यूज़ कर सकते हो ये सूरतगढ़ में। ऐसे ही आप विजयनगर का देखोगे तो विजयनगर में कौन सा सिंबल आ रहा है, विजयनगर का 181, तो 181 में जो सेकंड नंबर वाला है ये वाला विजयनगर में आ जाएगा। गढ़साना में अगर हम देखें तो गढ़साना में है 108, तो यानी कि इसमें भी लास्ट वाला सिंबल ये वाला गढ़साना में आ जाएगा। और इसके बाद है अनूपगढ़। अनूपगढ़ में आप लोग देखो कि अनूपगढ़ में है 160, तो 160 के लिए कौन सा आएगा, ये वाला, जो कि ये लाइनें हैं। अब अनूपगढ़ यहाँ है तो इसके लिए ये लाइनें लगा दी। इसके बाद रायसिंह नगर जो है, रायसिंह नगर में आप देखो जनसंख्या घनत्व कितना है, जो अभी आपको बताया है
तो वो है 149, 149। तो 149 के लिए भी आप ये वाला सिंबल ही यूज़ करोगे, यानी कि ऐसे लाइनों वाला। इसके बाद जो कर्णपुर आता है, कर्णपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है? कर्णपुर में है 180, यानी कि 180। तो 180 के लिए आप कौन सा यूज़ कर रहे हो? वो भी 180 तक यही यूज़ हो रहा है, तो यानी कि इसमें भी यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपके सामने गंगानगर का मैप है। गंगानगर के मैप में अपने कॉरोप्लीथ मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी चीज़ का घनत्व प्रदर्शित करना है, जो आप एक इंडेक्स में शो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें वो डाटा फिल करना होता है। तो आवश्यक है कि आपके पास अगर वो स्टैटिक्स डाटा सही हो तो ही आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम अपनी चॉइस से नहीं ले सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे डाटाज होते हैं जो जैसे मान लो मौसम विभाग द्वारा या जनसांख्यिकी विभाग द्वारा दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या होता है, इसका मैप तैयार करना होता है। तो जैसे अपने गंगानगर का है तो गंगानगर में भी ये चीज़ प्रदर्शित की है। इसके साथ ही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जैसे ये मैप बना हुआ है, पहले कॉरोप्लीथ मेथड हेडिंग लिखी है, फिर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 तो वो चीज़ नोट करनी है। सभी मैप्स में वाइट शीट में नॉर्थ जरूर शो करना है, क्योंकि नॉर्थ के बगैर आपकी शीट गलत होगी। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा आपने जरूर दर्शानी है। अगर आप मैप को किसी स्केल के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आप उस स्केल का मेंशन करोगे, लेकिन अगर आप स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो वैसे ही आप एक स्केल बनाकर उसके ऊपर लिख सकते हो मैप नॉट टू स्केल। स्केल आप सभी जानते हो, फर्स्ट ईयर में जैसे आपने बनाया था कि पहले उसका गौण भाग करना है, फिर उसको प्राथमिक मुख्य भागों में बांटना है। जैसे पहले गौण भाग किए हुए हैं, फिर उसके मुख्य भाग हैं। 3 सेंटीमीटर का ये स्केल है। 3 सेंटीमीटर में 1-1 सेंटीमीटर की डिवाइडेशन की हुई है। 1-1 सेंटीमीटर में फर्स्ट में 0.55 के 2 बॉक्स हो गए, और लास्ट में दोनों 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये अपने गंगानगर मैप में कॉरोप्लीथ मेथड का यूज़ किया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ जो ऐसी है जो आपको नहीं पता चल रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में, कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो उसका मैं आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप कि वैसे आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो मैंने पहले शीट अभी बताई है ये वाली, इसको आपने लाइनदार शीट पे बनाना है। ये क्वेश्चन है और ये जो वाइट शीट है ये इसका आंसर है, तो आप इसको नोट कर लेना। और फिर मैं कह रही हूँ कि पेन जो है वो आपने ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, ब्लू पेन इसमें यूज़ नहीं करना है। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये शीट बना रहे हो तो इसको एक बार रफली पेंसिल से बनाकर मुझे चेक करवा दो। थैंक यू।